Good morning. Today we discuss about a thesis of PhD भूगोल विषय के विद्यार्थियों में प्राकृतिक आपदाओं, कोरोना महामारी व पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता का अध्ययन। किसी भी थीसिस की जो प्रस्तावना होती है, प्रस्तावना में जो दिया गया है, प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न होने वाले मानसिक दबाव और मानसिक स्वास्थ्य की जो बड़ी चुनौतियां बन गई है, लोग अपनी संपत्ति, प्रियजन, जीवन, सामान्य परिस्थितियों को खोने के बाद गहरे तनाव और अवसाद का उन्हें सामना करना पड़ता है। बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर वर्गों के लिए इन आपदाओं का असर विशेष रूप से गंभीर होता है, क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं मानव जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। हमें इस दिशा में समुचित उपायों की आवश्यकता है ताकि हम इन संकटों से बच सकें और जल्दी से जल्दी सामान्य जीवन की ओर लौट सकें। इस महामारी ने, यानी कोरोना महामारी ने, यह सिखाया है कि स्वास्थ्य आपदा परिस्थितियों में सामाजिक समर्थन, मानवीय संवेदनाओं और सामूहिक प्रयास बहुत मायने रखते हैं। यह एक सामाजिक स्वास्थ्य एजेंसी के रूप में उभरी, जिसने सभी क्षेत्रों के बीच सहयोग और जिम्मेदारियों की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से संकेत किया। कोविड-19 के फैलाव ने यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता को भी प्रकट किया कि भविष्य में ऐसी परिस्थितियों में हम और अधिक तैयार रहें, ताकि कोई भी महामारी अधिक विनाशकारी ना हो। विकास की अंधी दौड़ में मानव ने प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया, जिससे पर्यावरणीय असंतुलन पैदा हुआ है और वनों की अंधाधुंध कटाई, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों की कमी जैसे मुद्दे हमारे पर्यावरण के लिए गंभीर चुनौती बन चुके हैं। वायु, जल प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, वन्य जीवों की विलुप्ति जैसी समस्याएं प्रदूषित पर्यावरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई है। पर्यावरण संरक्षण न केवल एक आवश्यकता है, बल्कि यह हमारी जिम्मेदारी भी है। अगर हमें इसे बचाए रखते हैं तो हमें जीवन स्तर को बेहतर बना सकते हैं और धरती पर रहने वाली सभी प्रजातियों के लिए एक स्थिर और सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। अतः हमें पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता है, जो कि हमारा टॉपिक था प्राकृतिक आपदा, कोरोना महामारी और पर्यावरण संरक्षण। प्रस्तुत अनुसंधान का महत्व, इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है? अनुसंधान किसी भी क्षेत्र में नए ज्ञान की प्राप्ति, समस्याओं की पहचान और उनके समाधान के लिए आवश्यक प्रक्रिया है, जो समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का मार्ग प्रशस्त करती है। उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में अनुसंधान का महत्व इसलिए और अधिक बढ़ जाता है क्योंकि यह उनके ज्ञान, दृष्टिकोण और व्यवहारिक समझ के स्तर को उजागर करता है। प्रस्तुत अनुसंधान का उद्देश्य विद्यार्थियों के बीच पर्यावरणीय, स्वास्थ्य और प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित जागरूकताओं के स्तर का अध्ययन करना है। भूगोल विषय विद्यार्थियों को पृथ्वी, जलवायु, भौतिक संरचना, पर्यावरणीय संबंधों और प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के बारे में जानकारी देता है। इस विषय के माध्यम से विद्यार्थी न केवल पृथ्वी के विविध रूपों को समझते हैं, बल्कि मानव और पर्यावरण के बीच में जो पारस्परिक संबंध है उनका विश्लेषण कर पाते हैं। भूगोल के अध्ययन से विद्यार्थियों में पर्यावरणीय संकटों, जलवायु परिवर्तनों, भूकंप, बाढ़, तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं और उनके प्रभावों की समझ विकसित होती है। कोरोना महामारी और पर्यावरण संरक्षण जैसे वैश्विक मुद्दों की जागरूकता बढ़ाने में भूगोल विषय की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह अनुसंधान यह जानने में सहायक होगा कि विद्यार्थी आपदाओं से निपटने के लिए सुरक्षा उपायों और आपदा प्रबंधन के प्रति कितने सचेत हैं। इसके निष्कर्षों के आधार पर विद्यार्थियों में जागरूकता, संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए उपयुक्त शैक्षिक रणनीतियां तैयार की जाती है, जिससे भविष्य की पीढ़ी पर्यावरणीय और वैश्विक चुनौतियों से निपटने में सक्षम बन सके। इस प्रकार यह अध्ययन न केवल विद्यार्थियों की ज्ञान वृद्धि के लिए उपयोगी सिद्ध होगा, बल्कि समाज को एक अधिक जिम्मेदार और सजग दिशा में अग्रसर करने में भी सहायक होगा। समस्या कथन, जो हमारा कथन है वो है भूगोल विषय के विद्यार्थियों में प्राकृतिक आपदाओं, कोरोना महामारी एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता का अध्ययन। हमारा जो कथन है, भूगोल विषय के विद्यार्थियों में प्राकृतिक आपदा, कोरोना महामारी एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना। संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन। किसी भी रिसर्च में जब हम काम करते हैं तो शोधकर्ता विषय की सर्वथा नवीन विषय पर आधारित है, अतः उससे संबंधित अनेक शोध विषय का अभाव रहा है। फिर भी यथासंभव शोधकर्ता ने प्रस्तुत शोध से संबंधित कुछ भारतीय और विदेशी अनुसंधानों का अध्ययन किया, पुनरावलोकन किया।
यानी जब हम किसी भी टॉपिक पर जब रिसर्च करते हैं तो उससे संबंधित जो भी साहित्य हैं उन साहित्यों का हम अध्ययन करते हैं। प्राकृतिक आपदा से संबंधित भारतीय अनुसंधान 16 और विदेशी अनुसंधान 19, कोरोना महामारी से संबंधित 20 और विदेशी अनुसंधान 18, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता से संबंधित 20 और विदेशी अनुसंधान 19, यानी लगभग 56 भारतीय और 56 विदेशी अनुसंधान। यानी ये अनुसंधानों की संख्या ज़्यादा रही है, लेकिन हम यहाँ मुख्य मुख्य अनुसंधानों की बात करते हैं। समस्या कथन, किसी भी रिसर्च में जब हम रिसर्च करते हैं तो उस समस्या से संबंधित कुछ कथनों का निर्धारण किया जाता है। इस रिसर्च के अंदर हमने निम्न उद्देश्य निर्धारित किए हैं। पहला, भूगोल विषय के विद्यार्थियों का विभिन्न चरों के आधार पर अध्ययन करना। दूसरा, भूगोल विषय के विद्यार्थियों का प्राकृतिक आपदाओं संबंधी जानकारी का अध्ययन करना। भूगोल विषय के विद्यार्थियों का कोरोना महामारी संबंधी जानकारी का अध्ययन करना। चौथा, भूगोल विषय के विद्यार्थियों का पर्यावरण संरक्षण संबंधी जानकारी का अध्ययन करना। राजकीय और निजी विद्यालय के विद्यार्थियों की प्राकृतिक आपदा के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना। अगला बिंदु है, प्राकृतिक और निजी विद्यालय के विद्यार्थियों का कोरोना महामारी के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना। राजकीय व निजी विद्यालय के विद्यार्थियों का पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना। भूगोल विषय के विद्यार्थियों का राजकीय व निजी विद्यालय के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन करना। भूगोल विषय के विद्यार्थियों का राजकीय व निजी विद्यालय के आधार पर प्राकृतिक आपदाओं के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन करना। भूगोल विषय के विद्यार्थियों का राजकीय व निजी विद्यालय के आधार पर कोरोना महामारी के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन करना। भूगोल विषय के विद्यार्थियों का राजकीय व निजी विद्यालय के आधार पर पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना। यानी जो हमारे उद्देश्य थे उन उद्देश्यों में हमने तीनों पहलुओं को लिया है, प्राकृतिक आपदा, कोरोना महामारी और पर्यावरण संरक्षण। परिकल्पना, यानी इस उद्देश्य से संबंधित जो हमारी हाइपोथेसिस है, पहली परिकल्पना, राजकीय व निजी विद्यालय के विद्यार्थियों का प्राकृतिक आपदा के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं होता। राजकीय व निजी विद्यालय के विद्यार्थियों का कोरोना महामारी के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं होता। राजकीय व निजी विद्यालय के विद्यार्थियों का पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं होता। यानी जो हमने परिकल्पना ली है, परिकल्पना तीन तरह की होती है, सकारात्मक, नकारात्मक और सामान्य या शून्य परिकल्पना। जो हमने काम किया है वो शून्य परिकल्पना पे काम किया है। परिसीमन, यानी किसी भी रिसर्च, कोई भी शोध कार्य जो किया जाता है उसका परिसीमन करना अत्यंत आवश्यक है। परिसीमन यानी सीमांकन करना, और हमने हमारे इस शोध के अंदर राजस्थान राज्य को सम्मिलित किया है। राजस्थान राज्य के 6 जिलों को सम्मिलित किया गया है, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, सिरोही, जैसलमेर और जालौर। इसके अंतर्गत राजकीय और निजी दोनों विद्यालयों को शामिल किया गया है। विद्यालय स्तर हमने रखा है उच्च माध्यमिक स्तर, और उच्च माध्यमिक स्तर की कक्षाओं का इसके अंतर्गत आंकड़ों का संकलन किया गया है। भूगोल विषय के विद्यार्थियों को शामिल किया गया है और छात्र और छात्रा दोनों को शामिल किया गया है। न्यायादर्श, यानी जब हम शोध कार्य करते हैं उसके लिए न्यायादर्श यानी एक संख्या निर्धारित करते हैं। हमने टोटल जो कुल न्यायादर्श लिया है वो 1200 लिया है, क्योंकि हमारा जो शोध कार्य 6 जिलों पर था और 6 जिलों में हमने राजकीय और निजी दोनों विद्यालयों को शामिल किया है, तो प्रत्येक जिले पर हमने 200 विद्यार्थी लिए हैं। जोधपुर में 100 निजी, 100 सरकारी विद्यालय, तो कुल 200। इसी तरह से पाली में, जो बाड़मेर, सिरोही, जैसलमेर और जालौर, कुल हमने 600 राजकीय विद्यालय के विद्यार्थी लिए हैं और 600 ही निजी विद्यालय के विद्यार्थी लिए हैं। कुल 1200 विद्यार्थियों का हमने चयन किया है। अनुसंधान की जो हमारी विधि रही है, इस अध्ययन में हमने मुख्य रूप से जानकारी एकत्र करने के लिए सर्वेक्षण विधि, सर्वे मेथड का उपयोग किया है। अनुसंधान कार्य में अपनाई गई सर्वेक्षण विधि विद्यार्थियों के बीच जागरूकता के स्तर का समग्र विश्लेषण करने के लिए उपयुक्त है। यानी जो हमने विधि ली है वो सर्वेक्षण मेथड का इस्तेमाल किया है। उपकरण, हमने इस विधि के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं के प्रति जागरूकता की जो मापनी बनाई वो स्वनिर्मित मापनी है। कोरोना महामारी की मापनी स्वनिर्मित है, और पर्यावरण जागरूकता योग्यता के प्रति जो मापनी है वो प्रमापीकृत मापनी हमने इस्तेमाल की है। इसके अंतर्गत जो अनुसंधान विधि हमने इस्तेमाल की है सर्वेक्षण विधि है। हमने उपकरण जो इस्तेमाल किए हैं प्राकृतिक आपदा और कोरोना महामारी के लिए स्वनिर्मित है, और पर्यावरण जागरूकता मापने के लिए प्रमापीकृत उपकरण का इस्तेमाल किया गया है। अनुसंधान में प्रयुक्त सांख्यिकी मध्यमान, प्रमाप विचलन और टी परीक्षण है। यानी इसमें मीडियन, एसडी और टी टेस्ट का हमने इस्तेमाल किया है।
परिणाम और निष्कर्ष जो हमने प्राकृतिक आपदा संबंधी जागरूकता से जो मापनी के आधार पर हमने जो आंकड़े इकट्ठे किए हैं उसमें हमने 6 आयामों को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत हमने भूगोल विषय के विद्यार्थियों की प्राकृतिक आपदाओं के प्रति जागरूकता के आयामों का मध्यमान, प्रमाप विचलन तथा श्रेणी इसमें दर्शाई गई है। इसमें टोटल जो विद्यार्थियों की संख्या है वो 1200 है। इसमें हमारे 6 आयाम है। पहला, प्राकृतिक आपदा का परिचय, जिसमें मध्यमान 22.35 रहा है, प्रमाप विचलन 1.40 रहा है। श्रेणी अगर देखें तो ये बहुत अधिक रही है। आपदा के प्रकार दूसरा आयाम जिसमें 25.14 और प्रमाप विचलन 1.95, इसमें श्रेणी अधिक रही है। आपदाओं के कारण तीसरे आयाम में 25.35 और प्रमाप विचलन है 2.24 जो बहुत अधिक रहा है। आपदाओं के प्रभाव 24.64 और प्रमाप विचलन 2.32 अधिक रहा है। पांचवा जो आयाम है प्रमाप आपदा प्रबंधन, जिसमें 25.89 और प्रमाप विचलन 3.05 बहुत अधिक रहा है। आपदा प्रबंधन में विद्यार्थियों की भूमिका 27.76 और 2.39 बहुत अधिक रही है। ओवरऑल अगर हम देखें तो मध्यमान 151.11 और प्रमाप विचलन 10.17 रहा है। ये प्राकृतिक आपदाओं संबंधी जागरूकता के परिणाम रहे हैं। परिणामों का निष्कर्ष और इसकी अगर बात करें तो ये प्राकृतिक आपदा संबंधी जागरूकता के परिणामों में देखा तो पहला, विद्यार्थी भूगोल विषय में प्राकृतिक आपदा के परिचय से संबंधित जागरूकता बहुत अधिक स्तर पाई गई है। दूसरा आयाम, प्राकृतिक आपदा के प्रकार आयाम में विद्यार्थी की जागरूकता उच्च श्रेणी में रही है। तीसरा आयाम, आपदाओं के कारणों के प्रति विद्यार्थियों की समझ बहुत अधिक स्तर पर पाई गई है। चौथा आयाम, आपदा के प्रभाव से संबंधित जागरूकता भी अधिक स्तर पर रही है। पांचवा आयाम, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के प्रति विद्यार्थियों की जागरूकता बहुत अधिक पाई गई है। पर्यावरण प्रबंधन में विद्यार्थियों की भूमिका के प्रति जागरूकता सर्वाधिक और बहुत अधिक श्रेणी की रही है। समेकित रूप से प्राकृतिक आपदाओं के प्रति विद्यार्थियों की कुल जागरूकता बहुत अधिक स्तर पर पाई गई है। दूसरा जो हमारा इसमें टेस्ट जो हमने लिया, भूगोल विषय के विद्यार्थियों के राजकीय और निजी विद्यालय के विद्यार्थियों की प्राकृतिक आपदाओं के प्रति जागरूकता। इसमें हमने भूगोल विषय के निजी और सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों की प्राकृतिक आपदाओं के प्रति जो टेस्ट लिया है, जागरूकता के आयामों का मध्यमान और प्रमाप विचलन और टी मूल्य, यानी हमने प्राकृतिक आपदा के परिचय में अगर देखें तो मध्यमान 22.20, प्रमाप विचलन 1.36 ये राजकीय विद्यालयों का है और निजी विद्यालय में देखा जाए तो 22.51 मध्यमान और प्रमाप विचलन 1.43 है। टी मूल्य अगर देखा जाए तो 3.845 रहा है। प्राकृतिक आपदाओं के प्रकार की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 24.95 और प्रमाप विचलन 2.07 और मध्यमान 25.32 और प्रमाप विचलन 1.80 और टी मूल्य देखा जाए तो 3.335 रहा है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण, आपदाओं के प्रभाव, आपदा प्रबंधन और आपदा प्रबंधन में विद्यार्थियों की भूमिका, इसमें मध्यमान लगभग सभी में 20 से ऊपर रहा है। प्रमाप विचलन की अगर बात करें तो 2 पॉइंट समथिंग रहा है। आपदा प्रबंधन में 3.20 रहा है राजकीय विद्यालयों में, और निजी विद्यालयों में अगर हम देखें तो ये मध्यमान जो राजकीय विद्यालय में 22 से 27 तक है, यहाँ 22 से 28 तक पाया गया है। और प्रमाप विचलन भी देखा जाए तो ये प्रमाप विचलन 1 पॉइंट से शुरू होकर 2.73 मैक्सिमम रहा है। अतः हम तुलनात्मक रूप से देखें तो निजी विद्यालयों में विद्यार्थियों में अधिक जागरूकता देखने को मिलती है। इसका परिणाम अगर हम देखें तो भूगोल विषय के विद्यार्थियों का निजी और सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों के प्राकृतिक आपदा के प्रति जो जागरूकता है, भूगोल विषय के राजकीय और निजी विद्यालय के विद्यार्थियों में प्राकृतिक आपदा के प्रति समग्र जागरूकता का अध्ययन 6 आयामों में के आधार पर किया गया। आपदा का परिचय आयाम में दोनों प्रकार के विद्यालयों के विद्यार्थियों की जागरूकता बहुत अधिक पाई गई तथा उनके बीच में सार्थक अंतर पाया गया। दूसरा, प्राकृतिक आपदा के प्रकार के प्रति जागरूकता दोनों समूहों में अधिक स्तर की रही और राजकीय व निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों के बीच महत्वपूर्ण अंतर पाया गया। आपदा के कारणों से संबंधित जागरूकता दोनों वर्गों में अधिक रही, जिसमें निजी विद्यालय व विद्यार्थियों का स्तर अपेक्षाकृत अधिक पाया गया। आपदाओं के प्रभावों,
आयाम में दोनों समूह की जागरूकता अधिक श्रेणी की रही तथा उनके मध्य सार्थक अंतर पाया गया। अगला आयाम है प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के प्रति जागरूकता दोनों प्रकार के विद्यालयों में बहुत अधिक स्तर पर पाई गई, जिसमें निजी विद्यालय के विद्यार्थी आगे रहे आपदा प्रबंधन में। और आगे अगर हम देखें तो मुख्य रूप से जो आपदा प्रबंधन के बाद समेकित रूप से प्राकृतिक आपदाओं के प्रति जागरूकता दोनों समूहों में अधिक स्तर पर पाई गई। समग्र विद्यार्थी परिणामों से स्पष्ट होता है कि निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों की जागरूकता सरकारी विद्यालयों की जागरूकताओं की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक है, यानी निजी विद्यालयों में जागरूकता अधिक और सरकारी विद्यालयों में तुलनात्मक रूप से ये कम पाई गई। इसके बाद में है कोरोना महामारी व उससे संबंधित जागरूकता के परिणाम। कोरोना महामारी परिणाम एवं निष्कर्ष। कोरोना महामारी संबंधी अगर हम देखें तो जागरूकता से संबंधित परिणाम निम्न प्रकार से रहे हैं। भूगोल विषय के विद्यार्थियों की कोरोना महामारी के प्रति जागरूकता के आयाम और मध्यमान, प्रमाप विचलन तथा श्रेणी। इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 1200। कोरोना महामारी के जो आयाम है 6 आयामों पे हमने काम किया। कोरोना महामारी का परिचय, कोरोना के विभिन्न स्वरूप, कोरोना के कारण, कोरोना के लक्षण, कोरोना संबंधी सावधानी और कोरोना प्रबंधन में विद्यार्थियों की भूमिका। अगर हम इसमें देखें कोरोना महामारी के परिचय का तो मध्यमान 20.12 रहा है, प्रमाप विचलन 2.37 जो कि अधिक रहा है, और विभिन्न स्वरूपों में 20.17, प्रमाप विचलन 2.78 जो सामान्य रहा है। कारण में अगर हम देखें 26.12 और प्रमाप विचलन 2.33 बहुत अधिक रहा है। कोरोना के लक्षण 24.15 और प्रमाप विचलन 2.28 जो कि अधिक रहे हैं। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो ये कोरोना के इसी में आगे संबंधी सावधानियां 27.28 जो कि 1.56 बहुत अधिक रही है। कोरोना प्रबंधन में विद्यार्थियों की भूमिका 28.65 और प्रमाप विचलन 1.27 बहुत अधिक रहा है। टोटल मध्यमान अगर हम देखें तो 146.84 और प्रमाप विचलन 7.87 रहा है। इसके परिणामों की बात करें तो कोरोना के परिणाम और निष्कर्षों को अगर हम देखें, कोरोना महामारी संबंधी जागरूकता से संबंधित परिणाम। भूगोल विषय के विद्यार्थियों में कोरोना महामारी के प्रति जागरूकता का अध्ययन में 6 आयामों में किया गया है। कोरोना महामारी के परिचय आयाम में विद्यार्थियों की जागरूकता अधिक स्तर पर पाई गई। दूसरा जो आयाम है कोरोना के विभिन्न स्वरूपों के प्रति जागरूकता सामान्य श्रेणी में रही है। कोरोना के लक्षण से संबंधित जागरूकता विद्यार्थियों में बहुत अधिक पाई गई है। कोरोना के लक्षण आयाम में विद्यार्थियों की जागरूकता अधिक स्तर पर रही है। कोरोना संबंधी सावधानियों के प्रति विद्यार्थियों में बहुत अधिक जागरूकता पाई गई है। कोरोना प्रबंधन में विद्यार्थियों की भूमिका के प्रति जागरूकता अत्यंत उच्च स्तर की रही है। समेकित रूप से कोरोना महामारी के प्रति विद्यार्थियों की कुल जागरूकता बहुत अधिक श्रेणी में पाई गई है। समग्र परिणाम यह दर्शाते हैं कि भूगोल शिक्षा में विद्यार्थियों में कोरोना संबंधी सावधानियों और जिम्मेदार भूमिका प्रभावी रूप से विकसित किया है। परिणाम और निष्कर्ष अगर हम देखें तो भूगोल विषय के सरकारी व निजी विद्यालय के विद्यार्थियों के कोरोना के प्रति जो जागरूकता परिणाम है वो निम्न प्रकार रहे हैं। भूगोल विषय के सरकारी और निजी विद्यालय के विद्यार्थियों की कोरोना महामारी के प्रति जो हमने डाटा कलेक्शन किया उसके आंकड़े मध्यमान, प्रमाप विचलन राजकीय विद्यालय के और निजी विद्यालय के निम्नानुसार रहे हैं और उनका टी मूल्य जो निकाला गया है वो सामने दिखाया गया है। कोरोना महामारी का परिचय, उसके जो 6 आयाम है। पहला कोरोना महामारी का परिचय, कोरोना महामारी के स्वरूप, इसके कारण, इसके लक्षण और कोरोना संबंधी सावधानियां, कोरोना प्रबंधन में विद्यार्थियों की भूमिका। सरकारी विद्यालयों के जो मध्यमान और प्रमाप विचलन पहले बताए गए हैं, जो मध्यमान 19.27 से शुरू होकर मैक्सिमम 28.53 बताया गया है, जबकि निजी विद्यालयों में देखें तो 20 से स्टार्ट होते हैं ये मध्यमान, 20.51 से शुरू होते हैं और 28.76 परिणाम बताए गए। और प्रमाप विचलन की अगर बात करें तो कोरोना महामारी में राजकीय विद्यालयों में 1.08 से प्रमाप विचलन बताया गया है, जबकि निजी विद्यालयों में अगर हम देखें तो 1.24 से आता है। और मैक्सिमम अगर हम देखें तो सरकारी विद्यालयों में अधिकतम जो आया है 2.60 और जबकि निजी विद्यालयों में 3.08 के करीबन ये प्रमाप विचलन देखने को मिलता है। टी मूल्य जो कि निम्नानुसार दिया गया है, 6 आयामों को अलग अलग सामने आपके दिखाई दे रहा है। और इसके बाद परिणाम और निष्कर्षों की अगर हम बात करें
तो भूगोल विषय के राजकीय व निजी विद्यालय के विद्यार्थियों के कोरोना महामारी के प्रति जागरूकता के जो परिणाम और निष्कर्ष देखा जाए तो निम्नानुसार हैं। भूगोल विषय के राजकीय व निजी विद्यालय के विद्यार्थियों में कोरोना महामारी के प्रति जागरूकता का अध्ययन 6 प्रमुख आयामों में किया गया है। कोरोना महामारी का परिचय आयाम के दोनों समूहों की जागरूकता उच्च पाई गई, किंतु उनके बीच सार्थक अंतर पाया गया। दूसरा, कोरोना के विभिन्न स्वरूप के प्रति जागरूकता सामान्य श्रेणी में रही, परंतु राजकीय और निजी विद्यालय के विद्यार्थियों में महत्वपूर्ण अंतर पाया गया। कोरोना के कारणों आयाम के दोनों प्रकारों के विद्यालयों के विद्यार्थियों की जागरूकता उच्च रही तथा उनके बीच कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया। कोरोना के लक्षण के प्रति जागरूकता अधिक स्तर की पाई गई और दोनों समूह के बीच सार्थक अंतर देखा गया। और कोरोना संबंधी सावधानियों के आयामों में विद्यार्थियों की जागरूकता बहुत अधिक रही तथा दोनों समूह में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया। कोरोना प्रबंधन में विद्यार्थियों की जो भूमिका रही है वो जागरूकता देखा जाए दोनों समूह में बहुत अधिक रही, पर बीच में सार्थक अंतर पाया गया। समेकित रूप से कोरोना महामारी के प्रति दोनों समूहों की जागरूकता बहुत अधिक श्रेणी की पाई गई। समग्र परिणाम यह दर्शाते हैं कि निजी विद्यालय के विद्यार्थियों की कुल जागरूकता राजकीय विद्यालयों की तुलना में अधिक पाई गई। और परिणाम और निष्कर्षों की अगर हम बात करें तो पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता से संबंधित परिणाम निम्न प्रकार से रहे। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता मध्यमान 28.11 और प्रभाव विचलन 8.22 रहा है और श्रेणी दोनों में सामान्य रही है। इसमें भी विद्यार्थियों की संख्या 1200 रही है। और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता से संबंधित परिणामों की बात करें तो भूगोल विषय के विद्यार्थियों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता के मध्यमान 81.11 और प्रभाव विचलन 8.22 है, जो कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता की सामान्य श्रेणी को प्रदर्शित करते हैं। और इसके परिणामों की अगर बात करें तो भूगोल विषय के राजकीय और निजी विद्यालय के विद्यार्थियों की संख्या पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता के आयामों का मध्यमान और प्रभाव विचलन निम्नानुसार रहे हैं। सरकारी विद्यालयों का अगर हम देखें तो मध्यमान 74.57 और प्रभाव विचलन 6.0 रहा है और निजी विद्यालय में मध्यमान 87.66 और प्रभाव विचलन 3.65 रहा है और टी मूल्य देखा जाए तो 45.586 के करीबन रहा है। इसके परिणामों की अगर बात करें तो भूगोल विषय के राजकीय और निजी विद्यालय के विद्यार्थियों का पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता का जो परिणाम है, भूगोल विषय के राजकीय विद्यालय के विद्यार्थियों की पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता का मध्यमान 74.57 तथा निजी विद्यालय के विद्यार्थियों की पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता का मध्यमान 87.66 है। मध्यमान के अनुसार पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता राजकीय विद्यालय के विद्यार्थियों सामान्य व निजी विद्यालय के विद्यार्थियों में अधिक श्रेणी की पाई गई है। और मध्यमानों का प्रभाव विचलन क्रमशः 6.00 तथा 3.65 है तथा टी मूल्य 45.586 और 0.05 विश्वास स्तर के मूल्य 1.96 से अधिक है। अतः 0.5 विश्वास स्तर पर भूगोल विषय के राजकीय व निजी विद्यालय के विद्यार्थियों की पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता में सार्थक अंतर पाया गया है। परिणाम और निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो परिकल्पनाओं से संबंधित निष्कर्ष। प्रथम परिकल्पना, यह माना गया है कि राजकीय व निजी विद्यालय के विद्यार्थियों की प्राकृतिक आपदाओं के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं होगा। अध्ययन के परिणामों से प्राकृतिक आपदा का परिचय, आपदा के प्रकार, आपदाओं के कारण, आपदाओं के प्रभाव, आपदा प्रबंधन में विद्यार्थियों की भूमिका सभी आयामों में सार्थक अंतर पाया गया। समेकित रूप से प्राकृतिक आपदाओं के प्रति जागरूकता में राजकीय और निजी विद्यालय के विद्यार्थियों के बीच सार्थक अंतर पाया गया। अतः प्रथम परिकल्पना को अस्वीकृत किया गया है। द्वितीय परिकल्पना में यह माना गया कि कोरोना महामारी के प्रति जागरूकता में राजकीय और निजी विद्यालय के विद्यार्थियों में कोई सार्थक अंतर नहीं होगा। परिणाम स्वरूप कोरोना महामारी का परिचय, उसके विभिन्न स्वरूप, कोरोना के लक्षण, कोरोना प्रबंधन में विद्यार्थियों की भूमिका में सार्थक अंतर पाया गया, जबकि कोरोना के कारण तथा कोरोना संबंधी सावधानी आयामों में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया। समेकित रूप से कोरोना महामारी के प्रति जागरूकता में सार्थक अंतर पाए जाने के कारण द्वितीय परिकल्पना आंशिक रूप से स्वीकृत की गई है। और उसके बाद में जो तीसरी परिकल्पना में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर न होने की धारणा थी, अध्ययन में राजकीय व निजी विद्यालय के विद्यार्थियों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता में सार्थक अंतर पाया गया, अतः तृतीय परिकल्पना को भी अस्वीकृत किया गया। यानी हमने जो परिकल्पना बनाई है पहली और तीसरी, वो अस्वीकृत
हुई है और द्वितीय परिकल्पना आंशिक रूप से स्वीकृत की गई है। उसके बाद भावी शोध हेतु सुझाव की अगर हम बात करें तो भावी हेतु शोध के सुझाव के लिए विद्यालय में इस शोध के बाद भावी शोध हेतु जो सुझाव दिए गए हैं, विद्यालय में प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, विद्यार्थियों की जागरूकता की तैयारी का मूल्यांकन, इस पर शोध किया जा सकता है। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सुरक्षा के जो उपाय हैं, विद्यार्थियों के दृष्टिकोण और व्यवहार का अध्ययन पे किया जा सकता है। ग्रामीण शहरी विद्यार्थियों में प्राकृतिक आपदा जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन, प्राकृतिक आपदाओं के प्रति प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों में जागरूकता बढ़ाने की रणनीतियाँ, विद्यालयों में भूकंप, बाढ़, चक्रवात संबंधी जागरूकता कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का विश्लेषण, प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए विद्यार्थियों में व्यवहार परिवर्तन, एक प्रायोगिक अध्ययन, आपदा शिक्षा, विद्यार्थियों का मानसिक स्वास्थ्य, महामारी और प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव का अध्ययन, आपदा जोखिम न्यूनीकरण में विद्यार्थियों की भागीदारी का नेतृत्व क्षमता का विकास, विद्यालय पाठ्यक्रम में आपदा प्रबंधन शिक्षा को स्वीकृत करने की आवश्यकता और प्रभाव, प्राकृतिक आपदा के प्रति विद्यार्थियों की तत्परता और जागरूकता का अध्ययन, केस स्टडी आधारित अनुसंधान, कोरोना महामारी के समय विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता का अध्ययन, महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा, विद्यालय में कोविड-19 नियमों के प्रति जागरूकता और पालन का अध्ययन, कोविड-19 के प्रति प्राथमिक माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की जागरूकता में अंतर, एक तुलनात्मक अध्ययन, महामारी के दौरान विद्यार्थियों में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की आदतें, एक सर्वेक्षण अध्ययन, विद्यालय में कोविड-19 टीकाकरण अभियान की प्रभावशीलता और विद्यार्थियों का दृष्टिकोण, कोरोना महामारी के दौरान विद्यार्थियों में सामाजिक दूरी और स्वच्छता पालन का उपायों के पालन, महामारी के दौरान विद्यार्थियों में जागरूकता बढ़ाने के लिए डिजिटल मीडिया का प्रभाव, कोविड-19 महामारी के बाद विद्यार्थियों में स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी आदतों में बदलाव, महामारी के समय विद्यार्थियों और अभिभावकों के बीच स्वच्छ जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के पर्यावरण संरक्षण की जागरूकता का अध्ययन, विद्यार्थियों में प्लास्टिक उपयोग में कमी लाने के प्रति जागरूकता का अध्ययन की प्रभावशीलता, विद्यालय परिषद में हरित फलक यानी ग्रीन इन्वेशन के लिए विद्यार्थियों की भागीदारी, पर्यावरण संरक्षण में विद्यार्थियों की भूमिका और समुदाय की भूमिका, स्थानीय स्तर पर पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति विद्यार्थियों की जागरूकता का अध्ययन, पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपशिष्ट प्रबंधन और पुनर्चक्रण, पर्यावरण संकट, स्वच्छ भारत, ग्रीन इंडिया अभियान और सतत विकास लक्ष्यों पर हमारी क्या भागीदारी है। इस प्रकार भावी शोध हेतु ये सुझाव दिए जाते हैं। थैंक यू सो मच।